बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को हमने हल करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैंने इन क्वेश्चन को लिख दिया है, अब इनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चे सबसे पहले जो समझने वाली बात है, यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है हमारे पास, 3 मल्टीपल 10 की पावर 8 है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या 3 मल्टीपल 10 की पावर जो हमारे पास 8 दी हुई है, ये बेसिकली तौर पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमने इसको चेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन जिसे कहते हैं। तो ये हमारे पास जो दी हुई है वो है साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको किस फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, या आप ऑर्डिनरी नोटेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है हमारे पास 8 है, मीटर सेकंड पर इनवर्स है, हाँ जी मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये उसने क्वेश्चन में हमने खुद ही दिया हुआ है, हमने अब इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन जिस फॉर्म में दी हुई है हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, यानी कि हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में पुट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जिसका भी हमेशा इशारिया हमें ज़ाहिर नहीं होता, मतलब कि यहाँ पे इशारिया है, अब उसकी पावर 10 की पावर हमारे पास कितनी है 8 है, प्लस में 8 है। तो हमने क्या करना पड़ता है, इशारिया के बाद जो है ना हमने राइट साइड की तरफ नॉन जीरो डिजिट से राइट साइड की तरफ हमने मूव करना होता है, जितने ऊपर पावर होती है 10 की उतने हम 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखें 10 की पावर 8 है, यानी कि 3 के राइट साइड पे मैं क्या लिखूंगा 8, हमने अदद यानी कि डिजिट लिख देने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो गया बच्चे 8 हो गया। अब यहाँ पे देखें ये 10 की पावर 8 है, यानी कि 3 से हमने राइट साइड की तरफ मूव किया है, 8 डिजिट यानी कि 0 लिख दिए हैं। ये कितना हो गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास कितनी हो गई 8 हो गई। अगर बिलफर्ज यहाँ पे 10 की पावर -8 होती तो 0 से लेफ्ट साइड की तरफ मैं मूव करता। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला आपको समझ आ गया होगा, बस यही हमारा आंसर है। अच्छा बच्चे, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, उसने जो रकम दी है यानी कि मीटर्स में वो उसने लिख दिया है 40075 फिर 000 यानी कि 3 0 उसने आगे लगा दिए। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को समझें तो उसमें हमारे पास ऑलरेडी पहले से उसने साइंटिफिक नोटेशन दी हुई थी, हमने उसको किस में पुट किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट किया था। तो अब यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ है, ये जो आदाद यानी कि दिए हुए हैं, नंबर दिए हुए हैं, हमने इनको क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में रखना है, यानी कि जाहिर करना है। अब आप सबको पता है साइंटिफिक नोटेशन में जाहिर करने के लिए हमें 10 की पावर लगानी पड़ती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले सरकमफेरेंस में इधर लिखता हूं, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, जो अदद दिए हुए हैं मैं इधर लिख लेता हूं 3 0 और उसके बाद क्या है आखिर पे मीटर है। तो बच्चे आप सबको पता है जिसका इशारिया नहीं होता तो उसका वो हम आखिर पे यानी कि जाहिर करते हैं, उसको शो कराते हैं। जहाँ पे अब हमारे पास इशारिया क्या है, अशारी नंबर, वो अशारी नुक्ता जो है ना हमारे पास यहाँ पर है। तो हमने क्या करना है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ हमने मूव करना है। तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने के लिए हमें इसकी पावर बनानी पड़ती है बच्चे। अब अगर हम पावर कहाँ बनानी है, हमने फर्स्ट नॉन डिजिट 0 से। अब ये क्या है हमारे पास, ये भी तो 4 5 है अदद है, ये भी 7 एक अदद है। तो यहां से हमने नहीं लगाने क्योंकि फर्स्ट वाला 4 है, 4 के बाद हमने
उसकी पावर लगानी पड़ती है यानी कि इशारिया लगाकर। तो फर्स्ट नॉन डिजिट 0 जो है ना हमारे पास 4 है, फिर उसके बाद 0075 मल्टीपल जहां तक मैं लिखूंगा, क्योंकि उसके बाद इशारिया की कोई वैल्यू नहीं रहती है, इशारिया के बाद 0 की वैल्यू नहीं रहती है, तो फिर उनको मैं नहीं लिखता इन 3 0 को, लेकिन गिनना जरूर पड़ता है। अब यहाँ पे गिने 1 2 3 4 5 6 और ये कितना बन गया 7, यानी कि 10 की पावर हमारे पास क्या बन गई 7 बन गई। अब यहाँ पे अगर देखें आप समझे बच्चे बात को, यहाँ पे हमारे पास कितना है 4007, फिर उसके बाद 3 0 है। अब यहाँ पे गिन ले, जहाँ पे अगर आप इशारिया लगा दें 4 इशारिया या इशारिया लाजमी लगेगा, फिर 0075 उसके बाद मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अगर यहाँ से 4 से अगर मैं पहले की तरफ पहले वाले अदद गिनता तो नेगेटिव में मैं उनको काउंट करता, यानी कि 10 की पावर में माइनस में लगाता, क्योंकि राइट साइड से मैं इनको गिन रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट नॉन डिजिट से राइट साइड की तरफ मैं इनको गिन रहा हूँ, तो उसकी पावर क्या बनेगी बच्चे प्लस में बनेगी, यानी कि पॉजिटिव बनेगी। तो ये उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, अब आगे है द डायामीटर ऑफ मार्स, यानी कि मार्स का उसने कोत्र जो बताया हुआ है इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस द नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि उसने जो क्वेश्चन बताया हुआ है हमें जो दिया हुआ है वो है साइंटिफिक नोटेशन में, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, यानी कि जाहिर करना है, वो करना है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने बयान करना है, जाहिर करना है। तो यहाँ पे मैं इधर लिखता हूं डायामीटर ऑफ मार्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है बच्चे। आप सबको पता है बच्चे, अगर मैं इशारिया को अगर 6 से फर्स्ट नॉन डिजिट 0 से पहले को गिनता तो हमारे पास नेगेटिव में शुमार होते, लेकिन ऊपर हमारे पास पावर कितनी है जमा में है, तो इसको पावर को जमा वाले को मैंने खत्म करने के लिए, यानी कि इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस इशारिया को 3 हिस्से तक आगे गिनूंगा, यानी कि राइट साइड पे गिनूंगा, फिर इसकी पावर जो है ना वो आम यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे गिने, पहले इशारिया यहाँ पे खड़ा है, अब राइट साइड पे मैं गिन रहा हूँ 1 2 और 3, क्योंकि 10 की पावर 3 है, तो फिर 3 इनसे गिनूंगा, मैं क्या लिखूंगा 6 7, तो 7 यहाँ पे हमारा इशारिया लगेगा, जिसको हम गिनते नहीं है या शुमार नहीं करते, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि राइट साइड से हमने मूव कराना है और पावर हमारी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जवाब आ जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द डायामीटर ऑफ अर्थ, जमीन का कोत्र बता रहा है इज अबाउट 1 पॉइंट, यानी कि जहां पे इशारिया है अगर आपको नजर नहीं आ रहा 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसने ये बताया हुआ है बच्चे, ये जमीन का जो कोत्र है इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई ऊपर 10 की पावर 4 लगी हुई है, यानी कि पहले से उसने जो दिया हुआ है क्वेश्चन वो साइंटिफिक नोटेशन में है, हमने इसको कन्वर्ट करना है किस में स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि पुट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं डायामीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, अब यहाँ पे किलोमीटर लिख दें। ये हो गया हमारे पास, जो वही लिखा है जो उसने क्वेश्चन दिया हुआ है 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो बच्चे आपको पिछले सेम क्वेश्चन पिछले की तरह है, जो 5वें क्वेश्चन की तरह है, हमारे पास 10 की पावर कितनी है बच्चे 4 है। अगर मेरे पास 10 की पावर -4 होती तो 1 से फर्स्ट नॉन डिजिट 0 से, तो फिर मैं लेफ्ट साइड की तरफ काउंट करता, यानी कि उसको इशारिया को आगे ले जाता लेफ्ट साइड की तरफ, लेकिन जहां पे 10 की पावर 4 है तो फिर इस इशारिया 4 तक अदाद को मैं राइट साइड से गिन लूंगा, मूव करा दूंगा। अब यहाँ पे मूव कराने का क्या तरीका है, अब इस इशारिया को 1
2 3 और 4 यानी कि 6 से आगे मैं इशारिया को लगाऊंगा। 1 2 7 5 और ये 6। उसके बाद अगर आप इशारिया लगा देंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर ना भी लगाएंगे तो मतलब क्या है, हमारे पास ये वाली फॉर्म ऊपर वाली साइंटिफिक नोटेशन खत्म हो जाएगी और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था बच्चे हमारे पास क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे, हमने इनको बारी बारी हमने हल कराया है। तो उम्मीद है बच्चे आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहे। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।